Hello friends, today we are live now and we will learn about class 10th history chapter number 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आप इसे नोट डाउन भी कर लेना और प्लीज चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति होनी फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? उत्तर होगा, सामूहिक पहचान की भावना निम्न प्रकार से विकसित हुआ। पहला, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। दूसरा, नए राष्ट्र चिन्ह। तीसरा, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। और चौथा, राष्ट्रीय भाषा। और पांचवा, एक समाज भार व मान्य की व्यवस्था। ये 5 पॉइंट है जिसके वजह से सामूहिक पहचान का भावना निम्न लोगों में विकसित हुआ। दूसरा है, ड्यूक मेटरनिख कौन थे? उत्तर होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ड्यूक मेटरनिख जो थे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। तीसरा है, जोल्वेराइन क्या था और वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? उत्तर होगा, एक जर्मनी शुल्क संघ। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1814 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मनी राज्यों के बीच शुल्क और अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्रा की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक थे। चौथा क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? उत्तर होगा, कस्तूनतुनिया की संधि, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। पांचवा है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में सांस्कृतिक ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर होगा, राष्ट्र निर्माण में संस्कृति का योगदान। कला, काव्य, कहानी, संगीत ने राष्ट्रवाद भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य। तीसरा पॉइंट, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल। और भाषा। ये 4 पॉइंट जो है राष्ट्र निर्माण में संस्कृति का योगदान दिया। 6th है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा, वोल्फटोन, जिन्होंने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। 7वां है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायित्व थे? उत्तर होगा, राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायित्व कारण। पहला, राष्ट्र राज्यों का उदय। लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल। अन्य राज्य में मानवीय अधिकारों का मांग। निरंकुश राजतंत्र में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। ये 5 पॉइंट जो है राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायित्व कारण थे। 8वां है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासी को स्लाव कहा जाता था। उत्तर होगा, बाल्कन, जो कि बाल्कन क्षेत्र जिसके निवासी को स्लाव कहा जाता था। 9th क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस का अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। चर्चा करें। मतलब फ्रांसीसी क्रांति है जिसके कारण सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये कैसे हुआ? उत्तर होगा, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। पहला, लोकतांत्रिक शासन का स्थापना। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। नवीन कानून संहिता। मध्यम वर्ग का उदय। उदारवादी विचारों का प्रारंभ। ये 5 पॉइंट जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव थे। 10वां है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? उत्तर होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। 11th है, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में बताना है। जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया। पहला, एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा का जीत हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मन के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं अन्य की आवश्यकताओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ये 5 पॉइंट जो है जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया थी। 12th है, ड्यूक मेटरनिख का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा, ड्यूक मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 में हुआ। 13 क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब शुरू हुआ? उत्तर होगा, जर्मनी का एकीकरण 1816 से 1871 के बीच हुआ था। 14वां है, इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ? उत्तर होगा, इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के बीच हुआ था। और 15वां और आखिरी है, इटली का एकीकरण का वर्णन करें। मतलब कि इटली का एकीकरण क्या है उसके बारे में बताना है। इटली का एकीकरण का प्रक्रिया। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेपी मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ और 1859 में फ्रांस से स्वीडोपोडिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया और 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।